मेरा जो सब्जेक्ट है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिगार्डिंग थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना है। हम बताना चाहेंगे कि कंसेप्चुअली बैंकिंग का मीनिंग जो 1969 से पहले का, बैंक तक लोगों की पहुंच बहुत ही गिने चुने लोगों की पहुंच हुआ करती थी। जब बैंकिंग सेक्टर का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 के बाद, कंसेप्ट यही था कि इस इकोनॉमी को चलाने के लिए जब तक सारे लोग एक साथ, पूरे इंडियंस सभी लोग जब तक बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़ेंगे, इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो पाना मुश्किल। उसके लिए क्या था कि जो ग्राउंड लेवल, जो बिल्कुल दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग थे, उनको इस सेक्टर में लेके आना पड़ेगा, उनको जोड़ना पड़ेगा। वहीं से एक सोच निर्धारित हुई थी फाइनेंशियल इंक्लूजन की। हमारी पहुंच, बैंकिंग सेक्टर की पहुंच ईच एंड एवरी कॉर्नर तक हो और ये बिल्कुल लोगों के इजी एक्सेस में हो। ये उस समय की अवधारणा थी। टेक्नोलॉजिकली हम लोग उस समय बहुत ही पीछे थे, तो शायद ये जोड़ पाना, उतना इम्प्रूवमेंट उस समय में नहीं पता चला। बट जब ये क्रांति आई, डिजिटल क्रांति 1992 के बाद, जब थोड़ा सा कंप्यूटरीकरण हुआ, पहले बेसिक बैंकिंग हुआ करती थी। लोग अपने इलाके में जहाँ भी बैंक की पहुँच है, जहाँ छोटा सा बैंक है, वहाँ उस गांव के लोग ही उसका बेनिफिट ले पाते थे, क्योंकि बैंक के पास उस लेवल का ना तो मैन पावर कभी से नहीं रहा है। तो जब डिजिटल क्रांति आई तो यह निर्धारित किया गया कि सबसे पहले हम किसी न किसी तरह इस टेक्नोलॉजी का फायदा एंड पॉइंट तक पहुंचाना इंश्योर करें। बैंक आज की डेट में आप देखेंगे कि जहां तक कंसेप्ट है कि आने वाले दिन में बैंकों की संख्या, इवन ब्रांचेस की संख्या आधी रह जाने वाली है, लेकिन हम लोगों के एक्सेस में होने वाले हैं। अब आपका मोबाइल है, वही आपका बैंक है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि एटीएम्स हैं, वो भी एक्सपांड हो जाएंगे। आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार नंबर ही आपको बैंकिंग से सारी सुविधाएं जो भी आप लेना चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो फिर से मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन पे जाऊंगा। ये फैसिलिटी जो टेक्निकली अवेयर है वो लोग तो इजीली ले लेंगे, जिनके पास मोबाइल है वो ले लेंगे। लेकिन वो लोग, जैसा सर ने बताया कि चाय बागान के जो वहाँ जो भी मजदूर हैं, उनके पास मोबाइल भी नहीं है। सर ने सही बताया, और सर ने जो सोच लेकर के गए और इस तरह का जो लॉ पास कराया, ये मतलब ग्रेट अचीवमेंट कि आप देखिए कि उनकी कितनी परेशानी है। अभी बैंक्स के माध्यम से हम लोग उनके स्पॉट पे जाके आइदर बीसी, आइदर कैश पेमेंट जो है उनको प्रोवाइड कराते हैं। कुछ चाय बागान के साथ बैंक्स ने टाई अप किया हुआ है, वो हफ्ते में 2 या 3 दिन बिजनेस करस्पॉन्डेंट को वहाँ भेजते हैं, इवन एक अच्छा खासा कैश लेकर, जो थोड़ा रिस्की है, बट उस दिन उनको सुविधा भी प्रोवाइड कराई जाती है, थोड़ा बहुत पुलिस फोर्स भी मिलता है, वहाँ जाके वो पेमेंट करके आते हैं। तो उन लोगों तक पहुंचने का जो ये स्कीम था, यही फाइनेंशियल इंक्लूजन। और हम लोग अभी भी पूरी तरह से नहीं जोड़ पाए इन लोगों को। जो हमारा टारगेट था 2025 में ये 100% अचीवमेंट होना था, अभी हम लोग अराउंड 95% के आसपास है। ऑल ओवर इंडिया इज द रिकॉर्ड। वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा और परसेंटेज कम है, क्योंकि क्या है, पहाड़ी लोकेशंस ज़्यादा है और ईच एंड एवरी कॉर्नर अभी कवर नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक अचीवमेंट हुआ है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि अनबैंक्ड रूरल सेंटर, ये बिल्कुल आज की डेट में 0। हम जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग डिपार्टमेंट्स है, वो कहीं ना कहीं आइदर बीसी, आइदर एटीएम, आइदर मोबाइल बैंकिंग, जो मोटर वैन बोलते हैं हम लोग उसके द्वारा कहीं ना कहीं एंड पॉइंट तक पहुंचने में सफल हुए हैं। इसके लिए जो भी यहाँ की बैंकिंग पूरी कोर टीम है, क्योंकि क्या है, थोड़ा सा पहाड़ी लोकेशन होने की वजह से एक्स्ट्रा एडवांटेज भी मिलता है, एक्स्ट्रा फंड भी थोड़े से दूर के लोकेशन को ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से हम इसको एक्सपैंड कर पाए। तो मैं फिर से फाइनेंशियल इंक्लूजन पर फिर बैक होऊंगा।
आपको एटलीस्ट 18% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करना ही होगा। तो वहां से ये चीजें निकल के आई और प्रायोरिटी सेक्टर की एक लिमिट है कि आप जब तक पुअर जो सेक्टर है एग्रीकल्चर के, ये चाहे जो भी मजदूर वाला सेक्टर है वहां कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर की, आप उनको लेंडिंग नहीं देंगे तो आपको प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट नहीं होगा। तो एक कहीं ना कहीं बैंक को भी एम्फेसिस दिया गया, आरबीआई ने एक टारगेट सेट किया, अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नहीं करेंगे तो आपका जो फंड है वो बिल्कुल मिनिमम 4% इंटरेस्ट रेट पे गवर्नमेंट अपने फंड में यूज करेगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बैरियर बना दिया गया, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही कंसेप्ट है। 2014 में जो अभी हमने बात किया कि पीएम जनधन योजना की शुरुआत हुई थी, मास लेवल पे अकाउंट ओपनिंग हुआ, आप लोगों ने शायद देखा ही होगा। बैंकर्स वो दिन और जो बोलते हैं ना नोटबंदी का दिन नहीं भूल सकते क्योंकि उस टाइम बहुत ही लेबोरियस वर्क हुआ था। ईच एंड एवरी बैंकर परेशान रहते थे, परेशान थे कुछ दिनों तक, क्योंकि इस बल्क में अकाउंट ओपनिंग हुआ था कि बोल सकते हैं कि लोगों को पासबुक देना और मतलब लोगों को उस समय कंसेप्चुअली थोड़ा सा अलग भी चीज हुआ था कि भाई ये स्कीम बंद हो जाएगी, एक ही साल के लिए बैंक ने ये स्कीम लाया है पीएम जनधन योजना का, लेकिन वैसा था नहीं। हम लोगों ने भी बहुत फेस किया इसको। 2019 में नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एक अलग टास्क बना था कि 2019 से 2024 तक हम ओवरऑल 100% कवरेज दे दें। हमारी जो बैंक की पहुंच है वो ईच एंड एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी कॉर्नर तक चली जाएगी। 2024 तक का ये टारगेट दिया गया था, अभी जस्ट एक्सटेंड हुआ है, 2026 दिया है 31 मार्च 2026। वहां हमें फुल कवरेज करना, आइदर बैंक के मोटर ब्रांच होनी चाहिए या फिर एटीएम्स होनी चाहिए या फिर आप बीसी पॉइंट के थ्रू एरिया को आपको कवरेज करना है। मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट एज ऑफ टुडे ही दे हैव अचीव्ड दिस टारगेट। हमने एक कंसेप्ट लिया था कि भाई 31 दिसंबर का वो करने का बोला गया था, लेकिन लास्ट एसएलबीसी में इट हैज डिस्कस्ड कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हैज कंप्लीटेड द टास्क, वो ईच एंड एवरी पॉइंट, क्योंकि यहाँ नॉन बैंक रूरल सेंटर जो है, अनबैंक्ड रूरल सेंटर वो नहीं है आज के एज पर डीएफएस रिकॉर्ड। करंट स्टेटस की बात करेंगे, 67 करोड़ अकाउंट, मैं थोड़ा लास्ट मिस कर गया, 57 बोला था, एक्चुअली आज की डेट में 67 करोड़, मार्च 25 का ये डाटा है। 67 करोड़ जनधन के अकाउंट हमने ओपन किए हैं, जहां 89% एडल्ट का ओनरशिप है और पीएमजेडीवाई अकाउंट 55.9 करोड़ ओपन। डिजिटल पेमेंट जैसा मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है, यूपीआई ग्लोबल रिकॉग्निशन, यूपीआई इज द बेस्ट पेमेंट मोड एज ऑफ टुडे इन वर्ल्ड। आप लोग जानते होंगे कहीं ना कहीं हमारी जो यूपीआई एनपीसीआई ने जो काम किया है और टेक्नोलॉजिकली जो इसको सिक्योरिटी फीचर्स दिए हैं वो वर्ल्ड में नंबर 1 है आज के लिए। जेंडर गैप नियरली एलिमिनेटेड, इसमें ज्यादातर महिलाओं के अकाउंट्स हैं, मेल के रेशियोज थोड़ा कम हो गए हैं। अभी हमने ये कवरेज जो है, चूंकि क्या है गांव-गांव तक पहुंचने का मेन उद्देश्य वही था कि हम जो पैसे बचाते हैं उनको जोड़ना था बैंक से, और पैसे बचाने का काम आप सभी लोग जानते हैं कि महिलाओं पर ज्यादा होता है। हमारी अचीवमेंट हाउस होल्ड बैंकिंग, 96% हाउस होल्ड विथ एटलीस्ट 1 अकाउंट आज की डेट में। डीबीटी सक्सेस, ये जनधन योजना की वजह से ही आप डीबीटीएल देखते होंगे कि डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर हो रहे हैं। पहले एक कंसेप्ट मैं भी जब कम उम्र में था तो सुना करता था कि गवर्नमेंट खुद बोलती थी कि हम 100 रुपये भेजते हैं और ग्राउंड तक जाते जाते वो 60, 65, 70 रुपीज हो जाते हैं। पैसा कहाँ जाता था बीच में वो पता नहीं चलता था। बट आज की डेट में आप पेंशन की बात करेंगे, आवास योजना की बात करेंगे, किसी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से कुछ भी फंड्स रिलीज होते हैं एज मतलब एट ए पॉइंट और बिल्कुल 100% पेमेंट पहुंच रहा है। ये डीबीटीएल का ही सोर्स है और कहीं ना कहीं इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन का सबसे बड़ा योगदान है। जो मुख्य धारा में जोड़ने का काम था बैंक ने पहले जोड़ लिया लोगों को, सभी लोग जुड़ गए तो आप गेट बेनिफिट है। सिंपल सी बात है, उनको बेनिफिट 100% दिया जा रहा है।
मिल भी रहा है और लोग अवेयर भी हो चुके हैं इस चीज को लेकर। आधार ने ट्रेमेंडस एक काम किया कि आधार नंबर जब से ये चीज इंप्लीमेंट में आई, अकाउंट से आधार जुड़े हैं और उसकी वजह से ही सारा पेमेंट मोड ये मीडियम जो है सिस्टमेटाइज्ड हो सका है। नैरोइंग गैप, रिच वर्सेस पुअर, अर्बन वर्सेस रूरल, मेन वर्सेस वुमेन, इसका एक ये भी अचीवमेंट है। कोशिश, एक प्रयास, कहीं ना कहीं लोग जो है आप बैंक तक आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे जब मैं ग्रामीण इलाकों में विजिट करता हूँ, SHG एक कंसेप्ट है, शायद आप लोगों को पता होगा, जिसमें 10 महिलाओं को जोड़ करके एक ग्रुप बनाया जाता है और उनको कहीं ना कहीं बैंक्स लोन प्रोवाइड करते हैं। आज की डेट में एक लखपति दीदी का कंसेप्ट है, वेस्ट बंगाल में इंटरप्राइज फाइनेंस का कंसेप्ट है। जो SHG ग्रुप अच्छा काम कर रही है, लास्ट 2 ईयर से उन्होंने अच्छे से अपने अकाउंट का ट्रांजैक्शन किया है। उनमें से सिलेक्टेड जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो महिलाएं बिजनेस कर रही हैं, उसके लिए मिनिमम 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का प्रोविजन किया है। ये इंटरप्राइज फाइनेंस का कंसेप्ट है। आप डायरेक्ट MSME में डायरेक्ट बैंक से जुड़ करके लोन का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गैप्स जो है धीरे धीरे इकोनॉमिक में दोनों मेल फीमेल दोनों मेंबर को जोड़ने का प्रयास है। पहले एक कंसेप्ट था कि भाई पहले मेल काम करेंगे, फीमेल घर संभालेंगे, लेकिन अभी ऐसा कंसेप्ट नहीं रहा। जब तक मिल के नहीं कमाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है हर फैमिली। ऐसा नहीं है कि मतलब मीडियम क्लास कहिए या लोअर मीडियम क्लास कहिए, अर्निंग्स मेंबर जितने ज्यादा रहेंगे तभी आप सस्टेन कर पाए। तो कहीं ना कहीं बैंक का इसमें योगदान है। कुछ चैलेंजेस है। इनएक्टिव अकाउंट्स आज की डेट में 35%। हमने खोलने के लिए तो 57 लाख अकाउंट, करोड़ अकाउंट खोल दिए, बट इसमें करीब 15 से 17 करोड़ अकाउंट आज की डेट में इनएक्टिव है। ये थोड़ा सा हमारे लिए टफ है। बिकॉज क्या है, उस समय जब बेसिक बैंक अकाउंट ओपन करने की प्रोसीजर स्टार्ट हुई थी तो लोगों ने 2 जगह 3 जगह अकाउंट खोल लिए। तो कहीं ना कहीं वो अब आज की डेट में एक ही जगह अकाउंट चला पा रहे हैं। तो कंसेप्चुअली 1-2 अकाउंट उनके कहीं ना कहीं इनऑपरेटिव हो रहे हैं। तो ये एक हर्डल है, हम लोग इसको प्रयास कर रहे हैं। अभी भी जस्ट एक री-KYC का कैंपेन चला था। हमारे कुछ मीडिया बंधु हैं, उनको उन्होंने पेपर में भी दिया था इस चीज को कि री-KYC कैंपेन में हमने ईच एंड एवरी कॉर्नर, RBI का एक मुहिम था, उसमें हम ईच एंड एवरी कॉर्नर तक पहुंचने का प्रयास किए थे अवेयरनेस कैंप के माध्यम से, जहां लगभग हमने 2.5 लाख अकाउंट को फिर से पुनर्जीवित बोल सकते हैं आप कि हमने फिर से उसको रिवाइव किया है। डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट, स्मार्टफोन एक्सेस गैप्स, ट्रस्ट एंड साइबर सिक्योरिटी कंसर्न, ये टेक्नोलॉजिकली हम साउंड हुए हैं, बट अभी भी इसमें आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि फ्रॉड्स हो जा रहे हैं। तो इस पर भी प्रयास चल रहा है, दिन ब दिन अपडेट किया जा रहा है इस सिस्टम को। छोटे लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो भी कहीं सामने वाला जब फ्रॉडस्टर फोन करता है या कुछ लुभावने उनको वादे करता है, कुछ लालच दिखाता है, तो वो कुछ गलत लिंक पे क्लिक कर देते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनका अकाउंट का डेबिट भी हो जा रहा है। ऐसे ढेरों कंप्लेंट्स हैं जो RBI में जाते हैं, हम लोग इस चीज को देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ जब हम लोग इन करते हैं तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं ग्रीडीनेस आया था, सामने वाले ने इस तरह से उनको अपने जाल में फंसा लिया कि उन्होंने कुछ उनसे लिंक क्लिक करवा लिया, उनका कुछ डिटेल ले लिया, ATMs का पिन मांग लिया, OTP मांग लिया। तो थोड़ा सा वहां भी अवेयरनेस की जरूरत है। बैंक जो है ईच एंड एवरी वीक एक कंसेप्ट है FLC का, FLC के माध्यम से गांव-गांव जाकर के इसका कंसेप्ट लोगों को बताने का प्रयास करती है, बट घटनाएं हैं, होती ही रहती हैं। तो हम लोग इसको कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से, और इसमें साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से जब आप लोग भी थोड़ा फ्लैश करेंगे इस चीज को, तो मे बी कि लोग अच्छे से इस स्कीम्स को जान पाएंगे। मोबाइल्स के लिए ATM का पिन या OTP, दिस इज टू मेजर बिग थिंग जो किसी को नहीं शेयर करना है, इवन अपने घर के मेंबर को भी। तो अगर आप ये चीज मास तक फैला सकें तो ये कहीं ना कहीं उस फ्रॉड को मिटिगेट करने में हमारा योगदान करेगा। ड्राइवर्स ऑफ इंक्लूजन, गवर्नमेंट की स्कीम्स जो भी लास्ट डिस्कस हुआ है, PMJDY, DBT, आधार लिंक KYC, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, UPI, मोबाइल बैंकिंग,
आरबीआई पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क, ये आरबीआई का कंसेप्ट ही था कहीं ना कहीं, गवर्नमेंट का आदेश और आरबीआई का कंसेप्ट, इस 2 पॉइंट पे ही ये सेक्टर पूरा फाइनेंशियल इंक्लूजन चल रहा है। हम लोग आरबीआई को नहीं भूलेंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन्स, सीएफएल यूनिट्स एंड आरबीआई कैंपेन्स, ये रेगुलर ये होता रहता है, आपको हमको पता नहीं चलता होगा, बट कहीं ना कहीं एलडीएम सेल जो है कहीं ना कहीं सीएफएल का मॉनिटरिंग करता है, और ये रूरल इलाके में जो सुदूर इलाके जहां हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां भी इंश्योर करता है कि सीएफएल कैंप्स जरूर हो। फाइनेंशियल लिटरेसी आज की डेट में लोगों को पता नहीं है कि बैंक मतलब कैसे काम करता है, और बेसिकली मेनली साइबर सिक्योरिटी पर ज्यादा फोकस हमारा रहता है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ट्रस्ट जो है मतलब सबसे नुकसान पहुंचाने वाला सेगमेंट वही। अब लोग क्या है ना, लोग आप बैंक भी नहीं आ रहे हैं। जो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि बैंक का काम होता था, आपको कैश जमा करने जाना होता था और मल्टीपल काम रहते थे, और अब तो आज की डेट में सब आपके मोबाइल पे है। आपको बैलेंस जानना है मोबाइल पे, आप ओटीपी ये डालते हैं, कॉल सेंटर का नंबर है, आप उनसे बैलेंस पूछ सकते हैं, एसएमएस आ जाता है। तो अब लोग मोबाइल बैंक जा नहीं रहे, तो बैंक नहीं जा रहे हैं तो उनको बहुत सारी चीजें पता भी नहीं चल रही। तो हम ये अवेयरनेस कैंप को लेकर के उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। बैंक्स कहीं ना कहीं हर एक कंसेप्ट है सीएफएल का कि ईच एंड एवरी 3rd फ्राइडे ऑफ द मंथ ईच एंड एवरी रूरल ब्रांच को अपने रूरल सेंटर को छोड़ के, अपने ऑफिस को छोड़ के कहीं ना कहीं ये कैंप करना है। इस कैंप के लिए उनको अलग से थोड़ा बहुत मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलता है, और वो कैंप कर भी रहे हैं, ईच एंड एवरी बैंक को करना है। तो ये लोगों तक अवेयरनेस फैलाने का काम, और उसके अलावा एक पूरा सीएफएल यूनिट है, हमारी 3 सीएफएल यूनिट है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, माटीगाड़ा, मिरिक और विजनबारी ब्लॉक में। तो ये तीनों सीएफएल कंटिन्यूअस, इसमें कंटिन्यूअस वो वही काम करते हैं, उनका वही मेन एजेंडा ही है कि एक तो गवर्नमेंट के स्कीम्स, इंश्योरेंस का बेनिफिट, और ये साइबर सिक्योरिटी का अपडेशन लोगों को बताते जाना कि कहीं ना कहीं फ्रॉड को हम आप ही रोक सकते हैं, दूसरा कोई नहीं आएगा। जब कॉल आता है और सामने वाला इस तरह से बातें करता है जो आपको लगता है कि बैंक का ही आदमी बोल रहा है, तो हमको अवेयर करना है कि बैंक कभी किसी से एटलीस्ट ओटीपी तो नहीं मांगता, नाम पूछ सकता है आपसे, अदर इंफॉर्मेशन बिल्कुल नहीं मांगता है, और अगर कोई मांगे तो उसको नहीं देना है, आपको बोलना है कि ठीक है आई विल विजिट माय ब्रांच, मैं अपने बैंक जा करके बैंक मैनेजर से बात कर लूंगा, उनको जो भी मेरा खाता इनऑपरेटिव है, बंद है, सोया पड़ा है, हमको कुछ लेना देना नहीं है, मैं इंफॉर्मेशन मोबाइल पे तो नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। ये इंश्योर करिए आप लोग इस चीज को जितना मतलब बता सकते हैं, जितना मीडिया के माध्यम से, वो बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आगे का थोड़ा रास्ता वे फॉरवर्ड हम देखेंगे। प्रमोट एक्टिव यूजेज, जो हमारा 15% जो हमारा चल रहा है कि इनएक्टिव हो गए अकाउंट, उनको फिर से एक्टिव करना है। एक्सपैंड क्रेडिट, इंश्योरेंस और पेंशन एक्सेस, लोगों को इस स्कीम्स में लेके आना है। डिपेंड डिजिटल इंक्लूजन, स्ट्रेंथन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, वही चीजें साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। फोकस ऑन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, रूरल, वुमेन एंड माइनॉरिटीज, जो लोग बिल्कुल ही असहाय, उनको भी हमें मेन स्ट्रीम में लेके आने का प्रयास करना होगा। जब तक एक ड्रॉप, जिसको बोलते हैं, एक ड्रॉप नहीं जुड़ेगा, तब तक जो है माला बनना इम्पॉसिबल नहीं बन पाएगा। और जो हम इस देश को जहां 5 ट्रिलियन या फिर उससे ऊपर देखना चाह रहे हैं, सभी लोग जुड़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। पीएमजेडीवाई अकाउंट की फिर से एक बार हम बात करेंगे। डिपॉजिट्स आप देख सकते हैं 2.5 लाख करोड़, ये मतलब बहुत सारे कंट्रीज का ये एक इकोनॉमी होगा, ये आप कह सकते हैं, इतना उनका इकोनॉमी होगा, इतना हमारे जो अकाउंट्स जुड़े हैं, जो छोटे छोटे अकाउंट जहां मिनिमम बैलेंस का कंसेप्ट नहीं है, उसमें इतना डिपॉजिट। 67% अकाउंट्स इन रूरल सेमी अर्बन एरियाज। इंडियाज इंक्लूजन जर्नी 35% 2011 में था हमारा कवरेज, और आज की डेट में 89%, और 31 मार्च 26 तक इसको 100% करने का प्रयास है बैंक का। और हमें लगता है कि जो हमने दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया आपको कि यहाँ 100% कवरेज है, वो ऑलमोस्ट
पूरे इंडिया में होके जाएगा। FI इंडेक्स देखेंगे आप, एक्सेस यूजर्स क्वालिटी इंप्रूविंग, धीरे धीरे हम लोग ग्रो कर रहे हैं। अपनी फैसिलिटीज जो है ईच एंड एवरी पॉइंट तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रू इंक्लूजन तभी होगा जब एक्टिव यूजर्स होंगे, लिटरेसी होगा और इक्विटेबल एक्सेस होगा। एक्सेस दे पाने में मुझे नहीं लगता कि बैंकिंग सेक्टर आज की डेट में अब पीछे है। एक्सेस तो मिल ही जाएगा लोगों को, क्योंकि क्या है, अब आपको जानकारी मिलेगी कि नेट की जरूरत नहीं है आपके मोबाइल बैंकिंग करने की। आप कीपैड, जो पुराने वाले मोबाइल्स थे जहाँ कीपैड से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी आई हुई है। लोग उसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं, नहीं ज्यादा उसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्या है उस पर SMS आते हैं। तो वही कैटेगरी के लोग हैं जिनको SMS देखना भी नहीं आता है। तो इसमें भी सरकार का प्रयास चल रहा है कि इसको और थोड़ा सा इजियर बनाए, लोगों के लिए इजी कन्वीनियंस रहे, तो वो अपने ट्रांजैक्शन कर सकें।